सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये सूचना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2019 बैच के प्रशिक्षु, 2021 बैच के प्रशिक्षु, जितने भी बैच के प्रशिक्षु हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि टाइम चेंज किया गया है। पहले एग्जाम होता था, पहला पेपर अगर सुबह हो गया, यहाँ पर देखिए अगर साइंस का पेपर 10 से 11 बजे तक हो गया तो फिर हमें 1 घंटे का गैप मिलता था, 11 से 12 बजे तक गैप मिलता था, फिर 12 बजे से 1 बजे तक पेपर होता था। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं रह गया। अब अगर आपका पेपर 10 बजे से 11 बजे हो रहा है तो अब फिर वापस क्या होने वाला है, आपका पेपर फिर 11:30 बजे से फिर 12:30 बजे तक होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। यहाँ पर इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, और ये सभी बैच के प्रशिक्षुओं पर लागू होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए साफ साफ पीएनपी का निर्देश आया है। जितने भी प्रशिक्षु एग्जाम देने जा रहे हैं सभी के लिए निर्देश आया है, तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है इसकी वीडियो मैंने बनाई है। आप लोग प्लीज एग्जाम देने जाने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हर विषय की मास्टर क्लास मैंने बनाई है, आप उसको देख करके जाइएगा। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग एक बार जितने भी वीडियोस मैंने बनाई है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की, जो बहुत ही आसान भाषा में और कम से कम समय में आप लोग उन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, आप लोग प्लीज उन वीडियोस को देखिएगा। दोस्तों, आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी हमारे 21 बैच के भाई बहन हैं, आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पीएनपी सचिव द्वारा ये जो पूरा निर्देश जारी किया गया है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि जिन प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल 30 मिनट का है उनके परीक्षार्थियों को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने परीक्षा कक्ष स्थान पर ही बैठे रहेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम बात करेंगे विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर, ये सभी लोगों का इसी तरीके से होता है, सभी प्रशिक्षुओं का, सभी भाई बहनों का। तो इसीलिए इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये किस तरीके से होगा। तो 1 घंटे का पेपर विज्ञान का होगा, 1 घंटे का गणित का। तो यहाँ पर आप देखिए विज्ञान का पेपर आपने 10 बजे से 11 बजे तक दिया और फिर आप क्लास में से बाहर नहीं जाओगे, आपकी कॉपी 11 बजे जमा कर ली गई और कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है कॉपी जमा करके ले जाने में। तो इस वजह से 5 मिनट तो वहां चले गए। फिर आपको पता है कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप लोगों को कॉपी मिल जाती है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्लास से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आप पानी पीने जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, आप फ्रेश होने जा सकते हैं उस टाइम में, या कुछ जो भी आपको मतलब कम समय में जो चीजें आप कर सकते हो वो कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि आप इस टाइम में लंच कर लोगे या आप कुछ पढ़ लोगे, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको क्लासरूम से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये अभी तक के डीएलएड के इतिहास में या बीटीसी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आप लोगों को क्लास से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अब कंटिन्यू समझिए, आप लोग 10 बजे से 12:30 बजे तक आप लोगों को क्लास में ही रहना है जहां आप पेपर दे रहे हो। उसके बाद जो पेपर रहेगा वो आप देखो, फिर सामाजिक अध्ययन का वो 2 बजे से रहेगा 4 बजे तक, यानी कि यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसमें आप बाहर निकल सकते हैं, आप अपना लंच वंच कर सकते हैं इस टाइम में। लेकिन यहाँ पर जो 1 घंटे के पेपर होंगे उनके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। इसका मतलब विज्ञान और गणित आप समझिए कंटिन्यू पेपर देंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हिंदी और अंग्रेजी, तीसरे दिन की भी जो परीक्षा होगी वो इसी तरीके से होगी। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन की जो परीक्षा होगी उसको आप ध्यान दीजिएगा। और पहले दिन में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, बस यही जो 1-2 घंटे का टाइम, जैसे 10 से 12 आप पेपर देते थे, फिर आप 2 बजे से 4 बजे देते थे। अब इसी टाइम को कम कर दिया गया है, 10 से 12 वाला पेपर अपनी जगह पर है, बस यहाँ पर जो 2 से 4 होता था, ठीक है, वो 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। तो बस सिर्फ इतना चेंज हुआ है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों को बताना कि आप लोगों को अपने, अगर विज्ञान गणित कंटिन्यू हो रहा है तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्योंकि लगातार ये पेपर होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो हिंदी अंग्रेजी भी यहाँ पर देखिए कंटिन्यू होगा। इसी प्रकार थर्ड सेमेस्टर में भी देखिए विज्ञान गणित, यहाँ पर इसमें आपको गैप नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखिए हिंदी और संस्कृत और
संस्कृत के बीच में भी आपको हिंदी संस्कृत के बीच में या हिंदी उर्दू के बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को अभी से दिमाग में ये इस तरीके से अपना माइंड सेट कर लेना है कि हाँ टाइम नहीं मिलेगा दोहराने का, हमको अच्छे से दोहरा करके क्लास में मतलब पहले से ही जाना है सारी चीजें पढ़ करके। इसी प्रकार फोर्थ सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो विषयों की संख्या होती है वो सेम ही होती है। तो जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर है उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर भी है। तो जितने भी प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो थर्ड सेमेस्टर को भी देख के समझ सकते हैं किसी तरीके से आपका पेपर होना है। तो इसी तरीके से आपको गैप भी मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं पीएनपी की तरफ से कि परीक्षा केंद्र पर स्मार्टफोन लेकर के व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक नहीं जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त हो जाने पर अपनी उत्तर पत्रक कक्षा निरीक्षक को सौंप कर ही आप कक्षा से बाहर जा सकते हैं। यानी कि अपना आंसर सीट जमा करने के बाद ही आप बाहर निकल पाएंगे। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र भली भांति जांच करने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर अंकित प्रविष्टियों को भली भांति जांच कर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर एवं परीक्षा तिथि अंकित करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे के सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर एक और जरूरी सूचना वो है कि अगर मान लीजिए कोई प्रशिक्षु बैक पेपर देने गया है, अब बैक पेपर देने गया है, मान लीजिए उसका विज्ञान विषय में बैक लग गया है, तो विज्ञान विषय में बैक लगा तो सिर्फ वो विज्ञान विषय का पेपर देगा और उसके बाद उसको क्लास में से बाहर जाने की अनुमति रहेगी, क्योंकि उसने उसका बैक पेपर खत्म कर लिया तो वो क्लास में क्यों बैठेगा। तो यहाँ पर ये बात भी बताई गई है। ठीक है, जो बैक वाले प्रशिक्षु है, मान लीजिए अगर किसी का गणित का पेपर है तो गणित का पेपर देने वाला बच्चा, उसका अगर 11:30 बजे से पेपर है तो वो 11 बजे तक आकर के केंद्र में बैठ जाएगा, उस क्लासरूम में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं उनको पूरे टाइम बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब उनका पेपर होगा तब वो आएंगे, अपना पेपर आकर के देंगे। खासकर थर्ड सेमेस्टर में जो प्रशिक्षु एग्जाम दे रहे हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक है, चाहे वो गणित हो चाहे वो अंग्रेजी हो, तो आप वो गणित का पेपर देने अपने टाइम पर जाएंगे। 11:30 बजे है तो 11 बजे आप जाकर के पेपर दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने प्रिय दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। और अगर कोई समस्या आ रही तो हमसे बताइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।